बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम अपनी कारवाने उर्दू की किताब का सबक पढ़ रहे थे बेरबूटी, जिसके मश्की काम में हमने सवालात के जवाबात और अल्फाज जुमले मुकम्मल कर लिए थे। आज हम इसका बाकी मश्की काम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपने सफ़ा नंबर 124 खोलना है। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 124 खोलने पर आप देखेंगे कि सवाल नंबर 3 है कि कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाइए। अब आप कॉपी पे भी कॉलम करते हैं तो आपकी किताब पर ये कॉलम बना हुआ है, आपने इसको मैच करना है। देखिए, कॉलम अलिफ और कॉलम बे। कॉलम अलिफ में जो अल्फाज है वो हम पहले पढ़ते हैं। सहरा, गोल, मौसम, रंगीन पर, नरम नाजुक, शिफा और फरहान। और कॉलम बे में है चोनरा, मोर, थर, बेरबूटी का तेल, बरसात, तायाजाद भाई और बेरबूटी। अब यहाँ पर देखें कि कॉलम अलिफ में पहला लफ्ज़ है सहरा, तो सहरा को आप थर से मिला देंगे। दूसरा है गोल। गोल, इस सबक में गोल क्या है? चोनरा है, यानी सहरा में झोंपड़ों को चोनरा कहा जाता है, तो गोल को आपने चोनरा के साथ इस तरीके से मिला देना है। नेक्स्ट है मौसम। मौसम कौन सा है इस चैप्टर में जिससे रिलेटेड बात हुई है? वो है बरसात। रंगीन पर, रंगीन पर जो हैं वो मोर के थे। शिफा, जो शिफा रखी गई है वो बेरबूटी के तेल में रखी गई है। और फरहान जो है वो तायाजाद भाई है। तो प्यारे बच्चों, ये आपने इस तरीके से इस कॉलम को हल करना है अपनी कॉपी पर, और कोशिश करें कि सब बच्चे स्केल से लाइन लगाएं, क्योंकि स्केल से सीधी लाइन लगाएंगे तो ये कॉपी पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब आप सफ़ा नंबर 125 पर आ जाइए। सफ़ा नंबर 125 पे आप देखिए लिखा हुआ है हरूफ। इसम और फ़ेल को मिलाकर जुमले बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हरूफ के बारे में बताया जा रहा है कि हरूफ क्या होते हैं। जब हम जुमला बोलते हैं तो उसमें इसम भी इस्तेमाल होता है, उसमें फ़ेल भी इस्तेमाल होता है। तो इसम और फ़ेल के अलावा जो लफ्ज़ हमारे पास बच जाते हैं वो हरूफ कहलाते हैं। वो किस तरह के लफ्ज़ हैं? वो लफ्ज़ हैं में, के, की, से, पर, तक, ने। इस तरह के जो अल्फाज हैं जो दोनों लफ्ज़ों को आपस में मिलाते हैं और एक जुमला हमारा मुकम्मल होता है, और हरूफ के बगैर हमारा जुमला भी मुकम्मल नहीं होता। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जी अहमद ने ख़त लिखा। अब इसमें देखिए कि अहमद क्या हो गया? इसम हो गया। ख़त क्या हो गया? ख़त भी एक इसम है, किसी चीज़ का नाम है। लिखा गया, लिखा, लिखा क्या है? लिखा फ़ेल है। अब इस जुमले में हमने कहा कि अहमद ने ख़त लिखा, तो जो लफ्ज़ आ रहा है ने, वो क्या है? वो हर्फ है, क्योंकि ने के बगैर जुमला, हम ने नहीं लिखेंगे तो हमारा जुमला मुकम्मल नहीं होगा और ना ही हमें बात पूरी तरह समझ आएगी। तो आज हम हरूफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए लिखा है हरूफ इसम और फ़ेल को मिलाकर जुमले बनाते हैं। कुछ अहम हरूफ ये हैं का, में, के, की, से, पर, तक, ने, लिए, तो और को। ठीक है, ये वो हरूफ हैं जो हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखें, उन्होंने हमारे पास जुमले दिए हैं और एक्सरसाइज दी है, हम उसको करते हैं। सवाल नंबर 4 है, दिए हुए जुमलों में हर्फ पहचान कर इनके गिर्द दायरा बनाइए। अब यहाँ पर उन्होंने हमारे पास हमें जुमले दे दिए हैं, हमने क्या करना है कि इसमें जो हर्फ है उसको हमने दायरा बनाना है, उसके ऊपर हमने सर्कल बना देना है। पहला है चूज़े ने शोर मचाया। ठीक है, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि चूज़े ने शोर मचाया। अब इसमें चूज़े क्या है? चूज़े तो इसम हो गया और शोर मचाया फ़ेल हो गया, एक काम है जो वो उन्होंने किया है, तो इसलिए ने जो है वो हर्फ है। चूज़े ने शोर मचाया, इसमें ने जो है वो हर्फ आ जाएगा, तो इसको आपने सर्कल कर देना है। तो आप इसको पेंसिल से सर्कल कर दें इस तरीके से। नंबर 2 है, मुर्गी ने बिल्ली को भगाया। यहाँ पर ने आ जाएगा, ने को आप सर्कल कर दें। नंबर 3 है, ये किसका बस्ता है? तो यहाँ पर का आ जाएगा कि ये किस
का बजता है। नंबर 4 है सुबह से बारिश हो रही है, तो यहाँ पर से आ जाएगा जो हर्फ है कि सुबह से बारिश हो रही है। 5वां है मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, यहाँ पर लफ्ज़ आ जाएगा तो, जिसको आपने सर्कल करना है। मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। प्यारे बच्चों, ये 125 सफ़ा पर ये हरूफ हैं जिनको हमने सर्कल किया है, और इन हरूफ के बगैर जो है हमारा जुमला मुकम्मल नहीं होता। उम्मीद है कि सब बच्चों ने हरूफ को समझ लिया होगा और इसकी डेफिनेशन समझ ली होगी। अब आप सफ़ा नंबर 25 खोलिए। 125 पर आप देखें, सवाल नंबर 4 है खाली जगह मुनासिब हरूफ से पूर कीजिए। अब पीछे तो उन्होंने पूरा जुमला लिखा हुआ था और आपने हरूफ को सर्कल करना था। यहाँ पर उन्होंने ब्लैंक्स दे दिए हैं, खाली जगह दे दी हैं, आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है और मुनासिब हरूफ लगाने हैं। नंबर 1 पे देखें कि ये चिड़िया डैश घोंसला है, तो यहाँ पर आ जाएगा का, कि ये चिड़िया का घोंसला है। बे पे है मेरी किताब मेज़ डैश रखी है, यहाँ पर आ जाएगा पर, क्योंकि जब हम पर लगाएंगे तभी हमारा जुमला मुकम्मल होगा कि मेरी किताब मेज़ पर रखी है। फिर है जीम तुम कब डैश खेलोगे, जिसमें आ जाएगा तक, तुम कब तक खेलोगे। दाल में है अम्मी मेरे डैश नए कपड़े लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा लिए, अम्मी मेरे लिए नए कपड़े लाई। हे पे है टोकरी डैश फल हैं, इस ब्लैंक में आ जाएगा में, कि टोकरी में फल हैं। वाव में है कल डैश हमारी छुट्टी है, से, इस ब्लैंक में आ जाएगा से, कि कल से हमारी छुट्टी है। जे में आएगा ये उर्दू डैश किताब है, ये उर्दू की किताब है। हे में है मैं डैश अपना काम मुकम्मल कर लिया है, यहाँ पर आ जाएगा मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तोय में है क्या तुम मुझ डैश नाराज़ हो। अब ये देखिए, जब सवाल आ जाता है तो सवाल के आखिर में इस तरह से क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ऊपर भी एक सवाल था, उसके एंड में भी क्वेश्चन मार्क आ गया था, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। और छोटी ये में आ जाएगा अली डैश अम्मी बुला रही हैं, यहाँ पर आ जाएगा को, कि अली को अम्मी बुला रही हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वो हरूफ हैं जिनको लगाने से हमारे जुमले मुकम्मल हो गए हैं। तो आज आपका यही काम है कि आपने सफ़ा नंबर 124, 125 और 126 जो है वो अपनी किताब पर करना है, और आज का आपका यही काम है।